एक मोर्चे की ज़रूरत है जो एक तरह से पूरे देश में बन गया है और उसने अपनी एक मैसेज भी पूरे देश के अंदर किया है कि लड़ाई को लड़ा जा सकता है और ये लोगों से जीता भी जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बैठे हैं और आज यदि हमारे तमाम साथियों ने इस बात को कहा भी है, उसको दोहराने की मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोग इस बात को करेंगे उन तमाम ही बातों को करेंगे जो एक व्यक्ति करेगा। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उन मुद्दों को समायोजित कर लेना चाहिए, हम सब लोगों को उस टाइम अपने को संबद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक ही जैसा सोच रहे हैं और एक ही जैसी लड़ाई में हम सब लोग शामिल होना चाहते हैं। और यह बात बिल्कुल निश्चित है कि इस लड़ाई के लिए निश्चित रूप से हमको राजनीति की एक रास्ता है और हम सब लोग 2024 को ही देख रहे हैं। वो लोग भी 2024 को ही देख रहे हैं जो हमारे लोगों को अंदर कर रहे हैं, जो हमारी तमाम चीज़ों को जिलों से लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। वो लोग भी 2024 के चुनाव को देखते ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिकार भी उसी ढंग से होगा कि 2024 में हम इन लोगों को कैसे हटा सकते हैं और कैसे हम जनता की लोगों को ला सकते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि जो देश के अंदर सब कुछ चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर भी यदि आप क्षेत्रीय स्तर पर देख रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम रोज़ अलग अलग किस्म से लड़ रहे हैं और यही लोग सब लड़ने वाले भी होते हैं। तो इस समय मौका हम सब लोगों के पास है कि हम सब लोग कैसे संगठित होकर और एक आज ही इस समय से हम उस सब कार्यक्रमों को लेना शुरू करें, ताकि जनता के बीच में जाने का वोट का ही तो सवाल है सबसे बड़ा, और जनता के बीच में जाने का हम ही लोगों के बीच का क्या मैकेनिज्म हो सकता है, इस पर मेरे ख्याल से हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और आज ही से यहाँ से एक दीर्घकालिक कार्यक्रम भी और ये जो शॉर्ट टर्म में कोई कार्यक्रम है उनको भी हम यहाँ पर ले लें, जो अभी नज़दीक में हो सकते हैं और जो दूर में हो सकते हैं, क्योंकि 2024 अब बहुत दूर नहीं है। तो अभी से हम सब लोगों को उस पर लगना पड़ेगा और ऐसा व्यवहारिक और ऐसा वैज्ञानिक एक ऐसा हमारा रोड मैप बनना चाहिए जो हम बहुत जल्दी में और बहुत निर्णायक तौर पर अपनी चीज़ों को कर सकें। और बहुत इसके साथ ही तो यहाँ पर है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी उत्तराखंड में अलग अलग किस्म से लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह लड़ाई लड़ रहा है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जगह जगह लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है वो हमारे इस सारी चीज़ों में वैसे सैद्धांतिक रूप से भले ही वो साथ में हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको इस भी ये काम भी करना चाहिए, उनके साथ कैसे संवाद करें, उनको कैसे अपने साथ दे सकते हैं और इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और विशेषकर बात तो यह है कि जनता के बीच में बहुत जल्दी में और बहुत इस 2024 तक कैसे हम जाएँ, इस पर हम सब लोगों को ये रोड मैप बनाना चाहिए। और हम लोगों की जो भी भूमिका आप समझेंगे, हम सब लोगों को तय भी करवा दीजिए कि हमको क्या क्या करना है। मुझे लगता है इस मीटिंग का यही ज़्यादा आज एजेंडा होना चाहिए, केंद्र भी यही होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों के इस प्रयास के लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हम सब लोगों को खुशी है कि लड़ने वाले लोग अभी सब जगह मौजूद हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। हम कहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो विवेक देवड़ा का लेख हो या कई और मंचों पर से ये कहा जाता है कि हम तो 75 साल में कहीं पहुँचे ही नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी लोगों के अंदर प्रजातंत्र बहुत गहरा जड़ जमाए बैठा है हिंदुस्तान के। आप ये न समझें कि जो लोग चुप हैं अभी भी, उन लोगों को इस बात का भरोसा है कि यहाँ का लोकतंत्र जो है इस सब को पलट देगा और आखिरकार हम लोग विजयी होंगे। यह सब मानते हुए ये बहुत अंदर तक लोगों के है, वो क्षुब्ध हैं, वो परेशान हैं, वो ये समझते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ने जाएंगे तो पता नहीं कौन हमें पकड़ के अंदर कर देगा, ये डर है। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि आप अपनी बात कहते हुए समाज के अंदर जाते हुए बिल्कुल ना झिझकें। आपको किसी पार्टी का नाम लेते हुए अगर बढ़िया काम करने के लिए अंदर जाना है तो आप जाइए। आप ये मत समझिए कि लोग परेशान हैं, लोग क्षुब्ध हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं। लोगों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, डर हो सकते हैं। तो आप खुले मन से पूरे हृदय के साथ और पूरे साहस के साथ समाज में जाइए। थैंक यू। 2014 से भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया युवाओं के लिए, सिर्फ छलने का काम किया है। जो भी अगर यहाँ पर अगर कांग्रेस सरकार आती है या जो भी, तो इस तरह से प्रस्ताव उसमें होना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को या युवतियों को रोजगार मिलना चाहिए। और दूसरा, बिल्कुल अभी राजीव लोचन साजी ने कहा, जिस तरह से भाजपा सरकार ने कहावत भी है, कहते भी हैं, सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त करके उसको चित्रार्थ करने में लगी पड़ी है। हम महिलाओं के लिए बहुत ही दुख की बात है, शराब बंदी के हम लोग नारे लगाते हैं या हम आंदोलन करते हैं, लेकिन कल धामी सरकार ने अभी 1-2 दिन में ही लागू करने वाले हैं। 50 लीटर आप किसी भी दुकान पर, चाहे वो किराना की दुकान हो, घर पर 50 लीटर शराब बहुत होता है। हमारे पढ़े लिखे युवा वैसे ही भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने के बजाय उनको नशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हमारे इसमें होना चाहिए, इसका बिल्कुल हम विरोध करते हैं।
क्या इंडिया एक सॉवरेन कंट्री रहेगा, क्या इंडिया एक रिपब्लिक रहेगा, डेमोक्रेटिक देश रहेगा। जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के और लिबर्टी के जो बुनियादी सिद्धांत है, आज के दौर में क्या इन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। इससे सब आप लोग जुड़े हुए हैं। इस देश में 2 वर्ग इस समय ऐसे हैं जिन पर आप सबका मैं ध्यान भी चाहूँगा और इस खास करके इस उत्तराखंड के लोगों से जो अनुरोध करना चाहूँगा। इस देश में एक बड़ा अपराध आज सब मानने लगे, मुस्लिम होना इस देश में सबसे बड़ा अपराध हो गया। उस बेचारे को, उस कम्युनिटी को रोज अपनी देशभक्ति की सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन एक उससे भी बड़ा वर्ग है जिस पर हम लोग ज्यादा अभी सोच विचार नहीं कर रहे हैं। हम आरएसएस के खिलाफ बात तो करते हैं कि आरएसएस का विचार क्या है। आरएसएस का विचार इस देश के तमाम जो सोशल ऑर्डर है, जो एक डेमोक्रेटिकल सोशल ऑर्डर है, जहां मनुष्य की का आकलन उसकी किसी मेरिट पर नहीं होता है, जहां उसका आकलन किसी जाति में पैदा होने पर। मैं हिंदू की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी पहली आइडेंटिटी और अंतिम आइडेंटिटी उसकी जाति है। वो किस जाति में पैदा हुआ, उस जाति के आधार पर आप किसी के साथ संबंध बनाएंगे और किसी के नफरत घृणा करेंगे। ये भारत की बुनियादी सोशल यूनिट है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू मानने से कहना भी चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी से हिंदू समाज को ही प्रभावित नहीं कर रही है, देश के अन्य वर्गों को भी प्रभावित कर रही है और आने वाले समय में दुनिया को भी प्रभावित करेगी। और आज आपने देखा होगा कैलिफोर्निया के स्टेट है जहां पर हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग सिलिकॉन वैली से लेकर जो आईटी के सेक्टर में गया था, एक समय वहाँ एक खास इंडियन जाति समूह का प्रभाव था और पिछले कुछ साल में सभी वर्गों के लोग गए तो वहाँ ये कास्ट भी एक समस्या के रूप में हो गई। और उन्होंने वहाँ एक सवाल उठा दिया कि जैसे रेशियल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसी तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी अलग किया जाए और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तो अगर भारत को आप लोग एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो भारत के इस सवाल को जो आज तक हमने बहुत दिनों तक दूर रखा, उस सवाल पर जब तक हम नहीं कहेंगे क्या हम भारत को एक जातिहीन समाज बनाना चाहते हैं या फिर जो आरएसएस का विचार है, जो उनका गोलवर्कर है, लोग आज कहते हैं कि गांधी बनाम गॉडसे का संघर्ष है। मुझे कहीं नहीं लगता है गांधी बनाम गॉडसे का संघर्ष है। गॉडसे एक शूटर को कहा उसको मार दो, गांधी की हत्या कर दो कि ये गांधी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन किसने उसको प्रेरित किया? वो प्रेरित करने वाले सावरकर थे। और सावरकर ने ही कहा था बुनियादी रूप से हिंदू कौन है? जो इसको फादरलैंड मानता है, जो इसको होली भूमि मानता है। और ये परिभाषा भी आज के दौर की जो कनाडा और भारत के बीच में टेंशन हो रहा है, आप बताइए मेरा हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ बहुमत को, मेरी पूरी भूमि भारत है, यही कहे। अगर पंजाब के लोग कह रहे हैं मैं भी भारत, मेरी फादरलैंड है, मेरी पूरी बनी अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, तो मेरा खालिस्तान क्यों नहीं होना चाहिए? आप बना दो पूरे देश में अपना। ये जो बुनियादी अवधारणा भारत को तोड़ रही है, भारत का जो जाति का सिस्टम, अभी आपने कहा रोजगार के संदर्भ में, मेरे को अभी एक साथी ने इस कुमाऊं में इसका टॉपर था बीएड में, यूनिवर्सिटी ने उसको सम्मानित भी किया और एमए हिस्ट्री में उसने जब पीएचडी के लिए सेलेक्ट हो गया नेट से एक कॉलेज के, मैं नहीं जानूं तो कॉलेज बदनाम होगा, उस कॉलेज के प्रोफेसर के पास गया, उसने कहा बहुत ही आराम से कह दिया, उनको कोई दर्द भी नहीं लगा और मैं उसकी ईमानदारी के लिए उसको बधाई भी देता। उसने कहा मैं शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पीएचडी नहीं करा। तो ये सारे सवाल है। अंकिता हम सब के लिए एक प्रेरित है कि एक गांव की बेटी घर से निकलकर रोजगार की तलाश में गई थी। ये राज्य बड़ा दावा करता, हम सब भी दावा करते हैं, टूरिज्म हमारे रोजगार का बड़ा सोर्स है।
लेकिन टूरिज्म में रिसेप्शन के पद पर बैठी हुई बेटी को, महिला को हम कम्युनिटी समझ लेते, उसका शोषण होना चाहिए। और इसलिए उसके संघर्ष के साथ हम रहे। मैं खुद उसके गांव में भी गया, लेकिन एक दूसरा भी है। इसी कुमाऊं के अंदर जगदीश के साथ गीता था या पूजा उसके नाम का, उन दोनों ने शादी कर ली। और भारत का संविधान कहता है कि 2 नवयुवक जो एडल्ट हैं जीवन के 4 कदम को आगे साथ चल सकते हैं। जगदीश की हत्या कर दी गई, पूजा अलग थलग है। वो हत्या पूरे उत्तराखंड में चाहे नागरिक सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका वो कॉज नहीं बन पाया।